हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी 2021 की। तो फ्रेंड्स, नीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए ओनली 6 मंथ्स ओनली बाकी है। तो फ्रेंड्स, 6 मंथ्स में आपको कैसे ये नीट का प्रिपरेशन करना है, तो वो मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी के थ्रू डिस्कस करने वाली। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि कितना भी आप जब तक आप स्ट्रैटेजी या रूटीन कुछ नहीं बना लेते हैं, तब तक आपका जो प्रिपरेशन होता है वो आपको एनालिसिस नहीं करा पाता है कि कैसे मेरा प्रिपरेशन जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी। आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कैसे इस पर एफ़र्ट डालते हैं, जिससे आपका जो रिज़ल्ट होता है वो एफ़र्ट आपका कम आउट हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी। तो फ्रेंड्स, नीट दे रहे बच्चे में 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। पहले वो स्टूडेंट्स जो 12th में हैं और नीट 2021 में अपीयर करने वाले हैं, एंड सेकेंड स्टूडेंट वो हैं जो 2020 में नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, एंड अगर उन लोग का एग्ज़ाम नहीं निकला तो फ्रेंड्स नीट 2021 में वे फिर से नीट 2021 में नीट एग्ज़ाम देंगे, यानी ड्रॉप आउट बच्चे। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपीयर करने वाले बच्चे एंड ड्रॉप आउट बच्चे का स्ट्रैटेजी क्या होगा वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों कैटेगरी का बच्चे का एक ही फोकस होता है, एक ही लक्ष्य है, नीट 2021 कैसे क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी सुनने और करने में आपको खुद एफ़र्ट डालना होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बस स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बट आपको खुद एफ़र्ट डालना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका ड्रीम है, ये आपका सपना है। तो फ्रेंड्स, एफ़र्ट आपको खुद डालना होगा। जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालोगे तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको पता है, इस बार जो 2020 एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था, और ईजी क्वेश्चन होने की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट गया है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, तीनों आपको अच्छे से करना है, ताकि जो आपका नीट 2021 एग्ज़ाम है वो आपका अच्छे से क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो टिप्स मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, वो पहला टिप्स है आपका फोकस ऑन योर NCERT बुक, अवॉइड्स मल्टीपल रेफरेंस बुक। आपको ओनली NCERT बुक पे फोकस करना है, ओनली NCERT बुक। जितने भी मल्टीपल रेफरेंस बुक होते हैं, अदर बुक होते हैं, साइट बुक, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बात अगर हम लोग करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये दो सब्जेक्ट में आपको ओनली NCERT करना है। फ्रेंड्स, NCERT का लाइन बाय लाइन आपको रीड करना ही है। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको फोकस करना है ओनली NCERT में। तो फ्रेंड्स, सेकेंड बात है आपका फिज़िक्स। हम सभी जानते हैं फिज़िक्स में आप NCERT समझ नहीं पाते, तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ओनली फिज़िक्स में आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको रेफरेंस बुक नहीं लेना है, ओनली NCERT बुक करना है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको NCERT बुक करना है। NCERT बुक अगर आपको NCERT बुक में अगर आपको NCERT ही में अगर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक अगर आपको NCERT में समझ में नहीं आता है, तब आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, तब आप रेफरेंस बुक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा रेफरेंस बुक लेने से आपका जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपके फ्रेंड्स कोई अदर रेफरेंस बुक लिए, आप अदर रेफरेंस बुक लिए, तो आपको ये लगे कि उसका रेफरेंस बुक ज़्यादा बेटर होगा मेरे से, तो आप वो रेफरेंस बुक लें। तो मल्टीपल रेफरेंस बुक होने से आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ आपको नहीं करना है, ओनली आपको NCERT बुक एंड एक ही रेफरेंस बुक लीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको NCERT करना है, एंड रेफरेंस बुक आप फिज़िक्स में ले सकते हैं। एंड सेकेंड टिप मैं आपको बताऊंगी, अवॉइड शॉर्टकट। तो फ्रेंड्स, शॉर्टकट टर्म आपको अवॉइड करना है, क्योंकि 6 मंथ है आपके पास। 6 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा है नीट का एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि वो पहले वो सब चीज़ पढ़ चुके हैं, एंड जो फ्रेशर बच्चे हैं जो अपीयर करने वाले हैं नीट 2020 में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वो वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो NTA आजकल वैसे ही क्वेश्चन आउट करता है, ओनली NCERT बेसिस। तो फ्रेंड्स, आपको शॉर्टकट टर्म अवॉइड करना। शॉर्टकट टर्म मतलब एक स्ट्रैटेजी जैसे होता है शॉर्टकट टर्म, जैसे आपको 10 डेज़ में इतना कंप्लीट करना, 15 डेज़ में इतना कंप्लीट करना, ऐसे आपको नहीं करना। शॉर्टकट टर्म आपको नहीं करना। शॉर्टकट टर्म आपका
डिस्ट्रैक्शन होता है एंड अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 6 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है नीट का प्रिपरेशन के लिए एंड नीट क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स शॉर्टकट टर्म आपको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स 1 बाय 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, 1 बाय चैप्टर आपको रिवीजन करना है एंड उसको कंप्लीट करना है एंड टेस्ट सीरीज आपको देते रहना होगा। तो फ्रेंड्स अवॉइड करना आपको शॉर्टकट टर्म, ट्रिक्स वगैरह अभी कुछ मत कीजिए, ओनली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि 6 मंथ्स एनफ है। तो फ्रेंड्स अवॉइड सेट शॉर्टकट टर्म। थर्ड है आपका प्रिपेयर योर माइंड। तो फ्रेंड्स थर्ड टिप पे आपको अपना जो मेंटली माइंड प्रिपेयर आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपको जब तक आपका माइंड सेटअप नहीं होगा तब का जो आपका जो स्टडी है वो आपका वेल नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि नीट प्रिपरेशन करने के लिए आपको माइंड अच्छे से सेटअप करना होगा। क्योंकि 6 मंथ किसी को ज़्यादा लगेगा किसी को कम लेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है तो 6 मंथ काफ़ी कम भी लगेगा। तो फ्रेंड्स पहले ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप पहले पढ़ चुके हैं तो फ्रेंड्स 6 मंथ्स आपके लिए इनफ है। अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना लेते हैं चैप्टर वाइज कैसे करना है, 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ईजी तरह से हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। बस आपको ओनली रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन करते रहना है। तो फ्रेंड्स आपको बस माइंड सेटअप करना है, हड़बड़ाना नहीं है, 6 मंथ्स काफ़ी है। तो फ्रेंड्स प्रिपेयर योर माइंड, आपको मेंटली हेल्थ अच्छे से रखना होगा। फोर्थ है आपको डीलिंग विथ डाउट्स आपको क्लियर करना होगा। फ्रेंड्स डाउट आपको क्लियर करना होगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स में से, अगर आपको कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर उसमें आपको डाउट्स है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व कर ले या टीचर से सजेशन ले। तो डाउट्स को क्लियर करते जाना, ऐसा नहीं कि डाउट्स को आपको छोड़ते जाना। कि मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर से, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अगर उससे आपका नहीं बन रहा, उसमें आपको डाउट्स है और आप उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि चैप्टर एनटीए जिस तरह क्वेश्चन कंडक्ट कर रहा है, तो फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर आपको वीक नहीं समझना है, क्योंकि अब एनटीए क्वेश्चन ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे हम उम्मीद नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार 2020 एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आया था, एक्सपेक्टेशन था कि इससे नहीं आएगा, टेबल से क्वेश्चन आया था जिससे हम कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको वीक नहीं करना है। तो फ्रेंड्स डाउट्स को आपको क्लियर करते जाना है। अगर ज़्यादा डाउट्स हो गए तो आपके पास टाइम कम होगा। तो फ्रेंड्स बेनिफिशियल ये है कि आपको डाउट्स क्लियर करते जाना है एंड प्रैक्टिस करते जाना है, मोर देन प्रैक्टिस करना है एंड डाउट्स क्लियर करते जाना है। टीचर्स का हेल्प लीजिए या फिर एक डाउटसेबल ऐप होता है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, उससे आपका जो डाउट्स है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है आपका मेक बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स नीट स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है, क्योंकि बायोलॉजी आपका 90 क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 90 में से 89 या 88 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर ले तो फ्रेंड्स ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एक स्टार मार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक आपको पूरा चढ़ कर जाना है, पूरा आपको रिविज़न करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान आपका बायोलॉजी में से अगर 90 क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक एंड 5 साल का 5 या 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बायोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर या 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं आपका सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका बायोलॉजी। नीट स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्टार मार्क होता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बायोलॉजी आपका सबसे ज़्यादा मार्क गेनिंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसको आपको सबसे ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी में आपको कोई रेफरेंस बुक पकड़ने का जरूरत नहीं है, आपको ओनली एनसीईआरटी बुक करना है। अगर आपको कोई टॉपिक या लाइन समझ में नहीं आता है तो आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेफरेंस बुक आपको नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का 5 या 10 ईयर का क्वेश्चन आप कर लीजिए एंड बायोलॉजी का आपको एनसीईआरटी बुक करना है। तो फ्रेंड्स एंड 6 है हम लोग का लास्ट स्ट्रैटेजी, हम लोग का वीकली रिवीजन एंड इवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स लास्ट जो स्ट्रैटेजी है आपको वीकली रिवीजन करना है। आप जितना भी पढ़ते हैं उसका आपको लास्ट में जो वीकली या वीक में आपका 7 डेज होता है, तो 7 डेज में से आपको 6 डेज पूरा पढ़ना है, रीडिंग मारना है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करना है एंड जो संडे होता है, संडे के दिन आपको रिवीजन करना है। जितना भी चैप्टर आप 6 डेज में पढ़े हैं उसको आप संडे के दिन
7th डे आपको उसका टेस्ट देना होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए एंड रिवीजन करना है आपको, वीकली आपको रिवीजन करना है एंड उसका आपको इवैल्यूएशन मिलते रहेगा, मतलब एनालिसिस आप करते रहिए कैसे आपका जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, वीकली आपको करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, अगर आप वीकली रिवीजन करते रहेंगे तो आपका हेवी पार्ट नहीं होगा। अगर आप वीकली रिवीजन करते हैं आपका हेवी नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा एकदम होता है क्या है कि आप ओनली पढ़ रहे और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा हेवी बर्डन आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको वीकली रिवीजन करना होगा। वीकली रिवीजन करने से आपको उसमें एनालिसिस भी हो जाएगा, कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कैसे मेरा रिजल्ट आ रहा है, इससे आपको समझ में आए कि मैं कहाँ मेरा डाउट्स हो रहा है, कहाँ मेरा गलती कर रहे हैं, सब चीज़ आपको एनालिसिस हो जाएगी। रिवीजन करने से आपको पता चल जाए कहाँ मेरा छूट रहा है, कहाँ नहीं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ आपको एनालिसिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वीकली रिवीजन करना है एंड इसका जो इवोल्यूशन यानी रिजल्ट है वो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने टिप्स बताए उसको आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम लोग को पता चलता है क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे एनालिसिस होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स एंड बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करना ही होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर आपको कोई भी लाइन या टॉपिक समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, देन आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। रेफरेंस बुक आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितना भी टिप बताया है उसको आपको फॉलो करना है। देन आपका जो नीट 2021 का जो ड्रीम है वो आपका मोस्टली आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले टिप हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला टिप आपको फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक एंड अवॉइड्स मल्टीपल रेफरेंस बुक। अवॉइड शॉर्टकट टर्म आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 6 मंथ्स है, तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर कर लीजिए। एंड थर्ड आपको प्रिपेयर योर माइंड आपको सेटअप करना होगा। थर्ड आपको डीलिंग विद डाउट्स, आपको डाउट्स क्लियर करते रहना होगा। फिफ्थ है आपको मेक बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग, आपको बायोलॉजी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड सिक्स आपको वीकली रिवीजन करना होगा, जिससे आपको एनालिसिस होगा कि आपका कहाँ डाउट्स रहता है, कहाँ आपका वीक है, कहाँ किस पे आपको फोकस करना है ज़्यादा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 6 मंथ स्ट्रैटेजी 2021 का। तो फ्रेंड्स आई होप ये सब स्ट्रैटेजी आपके काम आएगा। तो फ्रेंड्स बस आपको स्ट्रैटेजी आप किसी से भी सुनिए, आपको बस आपका खुद का एफर्ट होना चाहिए। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं डालो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आता, चाहे वो खुद आपका हो या किसी अदर का है। तो फ्रेंड्स ये कीजिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब देखिए या फिर कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी का टाइम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरनेट। तो फ्रेंड्स यूट्यूब आप देखिए, यूट्यूब से आप कोई टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं होता, यूट्यूब देखिए, टीचर से सजेशन लीजिए। तो बस आपको यही करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यही बोलूँगी एनसीईआरटी बुक करना ही होगा आपको, क्योंकि नीट 2020 में इस बार जो क्वेश्चन आया है नीट 2020 वो केमिस्ट्री में इतना ईजीएस्ट क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है एंड बायोलॉजी का एनसीईआरटी आपको पूरा करना ही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।